नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होटल मैनेजमेंट के बारे में ही है। आपके होटल मैनेजमेंट करने के बाद आगे क्या करियर है और अब्रॉड के सीन को लेकर के आज का ये वीडियो और NCHM सिटी से थोड़ा सा हटके है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल तरीके से बताने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको चाहिए जॉब अभी शॉर्ट टर्म कोर्स को कर लेने के बाद, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना होता पूरे 3 साल या फिर 4 साल का डिग्री कोर्स, उनको चाहिए रहता है जॉब। तो जॉब लेने के लिए उनको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर कोई एक स्पेसिफाइड कोर्स चाहिए होता है। क्योंकि देखो, आप अगर कोई भी डिग्री कोर्स करते हो, चाहे वो 3 साल की होती है या फिर 4 साल की होटल मैनेजमेंट में, तो आपको वहां पे ना चारों सेक्शन पढ़ना होता है गाइस। होटल मैनेजमेंट करने के लिए आपको 4 सेक्शंस होते हैं आपके होटल मैनेजमेंट में: फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस एंड हाउसकीपिंग। तो ये चारों ही डिपार्टमेंट आपको पढ़ने होते हैं अगर आप डिग्री कोर्स करते हो तो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये चारों कोर्स नहीं करना होता, जिनको सिर्फ या तो सिर्फ फूड प्रोडक्शन करना है, या फिर F&B सर्विस करना है, या फिर हाउसकीपिंग करना है, या फिर बेकरी में कोई कोर्स करके किसी बेकरी में उनको जॉब लेनी है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो है। बेसिकली शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। डिप्लोमा कोर्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं एंड सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बात करेंगे गाइस। देखो गाइस, हर एक स्टूडेंट का ना इंटरेस्ट नहीं रहता पूरे चारों डिपार्टमेंट में। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट बेकरी में है तो अब स्टूडेंट को लगता है मैं बेकरी एक में ही मेरे को जॉब करना है, तो मैं हाउसकीपिंग का के लिए पढूं, मैं फ्रंट ऑफिस क्यों करूं, मैं F&B सर्विस की पढ़ाई क्यों करूं। तो अब आपको काम करना है बेकरी में, आपको जॉब करना है प्रॉपर सिर्फ हाउसकीपिंग में, आपको काम करना है सिर्फ फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किचन में। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें रहती हैं कि आप डिग्री नहीं करते हो, आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके जॉब ले लेते हो। देखो फ्रेंड्स, मेरे पास ना कई सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्या डिप्लोमा करने के बाद मुझे जॉब नहीं लगेगी, क्या सिर्फ डिग्री करने के बाद ही होटल मैनेजमेंट में जॉब लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जब इंडस्ट्री में निकलते हो जॉब करने के लिए, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी टैलेंट देखी जाती है। जरूरत होती है तो आपकी स्किल की, आपकी डेडिकेशन की, आपकी पोटेंशियल की गाइस। अगर ये सारी चीजें हैं आपके अंदर स्किल है, तो आप इंडस्ट्री में कहीं भी झंडे गाड़ सकते हो। तो कोई भी जरूरी नहीं। ये जो डिग्री और जो भी सर्टिफिकेट होता है ना, ये सिर्फ आप समझ के चलो कि ये सिर्फ एक हॉल टिकट है। जैसे एग्जाम देने के लिए आपको एक हॉल टिकट, एक एडमिट कार्ड की जरूरत होती है, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए आपको एक टिकट की जरूरत होती है, उसी तरीके से इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए ये सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डिग्री जो है वो एक टिकट की तरह काम करता है गाइस। उसके बाद अगर कुछ काम आता है तो वो है आपका स्किल, वो है आपका डेडिकेशन, वो है आपका काम करने की क्षमता गाइस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं गाइस जिनके पेरेंट्स, जो स्टूडेंट डिग्री का फी अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप होटल मैनेजमेंट में डिग्री करते हो, ग्रेजुएशन करते हो 3 साल या फिर 4 साल का, तो आपकी जो फी रहती है वहां पे वो 3 लाख से लेकर के 8, 9, 10 लाख तक आपकी फी चली जाती है। डिपेंड करता है आप कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से अपना होटल मैनेजमेंट करते हो। तो ये रहता है मिनिमम फी जो है वो 3, साढ़े 3 लाख, 4 लाख तो रहती ही है। वही डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स का जो फी होता है वो 20,000 से लेकर के 1,70,000 तक रहता है। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज से कर रहे हो। अब क्योंकि पिछले 3-4 वीडियो से मेरे पास ये कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कहां से डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद जॉब अच्छी लगेगी, या फिर अगर इंटरनेशनल पाथवे प्रोग्राम देखे या फिर इंटरनेशनल प्लेसमेंट या फिर IT देखे तो वो कहां से अच्छी रहेगी। तो गाइज इसके लिए मैंने रिसर्च करा है और यहां पे एक इंस्टीट्यूट है गाइज, NFCI इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहां पे आपको डिप्लोमा और आपके सर्टिफिकेट जो भी कोर्सेज है वो सभी हो जाती है। फी आपकी वही 20,000 से लेकर के 1,70,000 तक है। 3 महीने से लेकर के 1.5 साल तक का कोर्स है यहाँ पे गाइज। यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी, फूड प्रोडक्शन और भी बाकी सारे जो भी कोर्सेज है यहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो गाइज। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, इन कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए, साथ ही प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में या फिर इंटरनेशनल पाथवे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे कॉल करके बाकी सारी डिटेल्स ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं गाइज ये इस इंस्टीट्यूट की खासियत के बारे में। NFCI इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस इंडिया के अलग अलग सिटीज में है। टोटल 15 ब्रांचेस हैं NFCI इंस्टीट्यूट के। हर एक इंस्टीट्यूट का सोशल मीडिया हैंडल एंड ऑल सब कुछ अलग अलग है। सभी सिटी वाइज NFCI के जो भी इंस्टाग्राम हैंडल्स है वो अलग अलग बने हुए हैं। आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हो। आपको जिस भी सिटी में एडमिशन लेना है उस सिटी के ब्रांच पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। गाइज NFCI इंस्टीट्यूट के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी अपने वीडियोस में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को वहां पे भी मिला ये वीडियो। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ उनका थोड़ा सा क्लिप। गाइज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कौन नहीं जानता, इंडिया के टॉप लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच है। बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे, आज के यूथ तो जानते ही हैं।
तो आप देख लो, यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी एनएफसी इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ बताया है। जगह होती है, जैसे आप होटल ऑपरेशंस में घुस सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट है, लग्जरी है, फूड एंड बेवरेज है, हेल्थ एंड वेलनेस है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, अदर रोल्स, कितने सारे तरीके के हॉस्पिटैलिटी में करियर हो गए हैं कि ऐसा नहीं है। अब रिजॉर्ट एयरलाइंस देख रहे आइए आप, रिटेल चेन हो गई, आर्मी भी आज होटल मैनेजमेंट के लोगों को ले रही है, क्योंकि कोई भी आर्मी खाए बिना थोड़ी लड़ सकती है, तो स्कोप वहां पे भी बहुत है। हाँ ऑफ कोर्स आपको लड़ने की नौकरी नहीं मिलेगी वहां पे, लेकिन आपको सपोर्ट के अंदर इंडियन आर्मी में भी बहुत अपॉर्चुनिटी ला रही हैं। एक्चुअली इसके अंदर ना टोटल 4 तरह की चीजें होती हैं। एक हो गया फ्रंट ऑफिस, एक हो गया हाउसकीपिंग, एक हो गया फूड प्रोडक्शन और एक हो गया F&B सर्विस। आप समझो हाउसकीपिंग क्या होता है। हाउसकीपिंग का मतलब है होटल मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, हाइजीन, साफ सफाई रखना, बेड कैसे लगते हैं, टॉयलेट कैसे होते हैं, रूम्स कैसे क्लीन होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स कैसे यूज होते हैं, स्टाफ को कैसे मॉनिटर किया जाता है, मेंटेनेंस कैसे रखी जाती है। फूड प्रोडक्शन है जहां पे किचन होता है, वो काम इस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ ले रहा है। फ्रंट ऑफिस होता है जो सामने बैठ करके स्टाफ जो बड़ा प्रेम से बात करता है, गुड मॉर्निंग सर, यू वेलकम टू आवर होटल। तो ये बेसिकली इससे ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी खुल जाती हैं। देखो मैं आपको हमेशा डिटेल में लेके जाने की कोशिश करता हूं, और पहला प्रश्न ये आता है कि हमारे इंडिया के अंदर मैन पावर टैलेंटेड प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही। उसका कारण है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, होटल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, वो पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। वहां पे वो 70% तक थ्योरी पढ़ाते हैं, केवल 30% प्रैक्टिकल करा। एक्चुअली क्या होना चाहिए, हर बच्चे के पास अपना गैस, चूल्हा, तेल, सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके पास अपना टमाटर, प्याज, कढ़ाई, मसाले, करछी होना चाहिए, ताकि वो साथ साथ बनाए और टेस्ट भी करे, और शेफ का भी टेस्ट करे। शेफ ने कैसी दाल बनाई है और मैंने कैसी दाल बनाई है, मेरी बढ़िया नहीं बनी, शेफ की बढ़िया बनी, उसको कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा। उसको बताना पड़ेगा। अगर आप बॉईल करोगे प्याज टमाटर को तो बेसिक ग्रेवी बनती है, और अगर फ्राई करोगे प्याज टमाटर को तो कोरमा ग्रेवी बनती है। जब वो ग्रेवी प्रैक्टिस करना सीख जाता है, क्योंकि ग्रेवी तो बेस है, और इंस्टीट्यूट पैसा बचाने में लगे हैं। आपने तो देखा होगा कि कई बड़ी पुरानी बरसों से चली आ रही ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं भाई, जिनके यहां पे छोले खा लिए भटूरे के साथ तो आपको स्वाद आ जाता है, क्योंकि वो छोले में गरम मसाला बाजार से खरीद के नहीं डालता, वो मसाला अपना बनाता है। उसको मालूम है कि भाई गरम मसाले में धनिया डलता है, मोटी इलायची डलती है, छोटी इलायची डलती है, लौंग डलता है, कई चीजें डलती है ना, जैसे जीरा भी डलेगा, काली मिर्च डलेगी, दालचीनी डलेगी, तेज पत्ता डलेगा। अब ये जो गरम मसाला खुद का बनाना सीख गया कि मेरे को क्या कॉम्बिनेशन लेना है। सॉस केवल बाजार से नहीं खरीदनी, सॉस अपनी भी बनानी सीख गया। उसको पता होना चाहिए कि ग्रेवी के अंदर मैं टाइट टमाटर नहीं लूंगा, लूज टमाटर लूंगा। लूज टमाटर 15 रुपए किलो मिल जाएगा, टाइट टमाटर सैलेड के लिए यूज होता है, वो 30 रुपए किलो मिलता है। हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी में फर्क क्या है, मुझे क्या लेना है। अगर इस तरह की डिटेल की ट्रेनिंग मिल जाए तो फिर देखो गेम चेंज होगा। एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, मेरे को एक लाइव केस स्टडी मिली, जो क्वेश्चन आया मेरे एक प्रोग्राम के अंदर, सेमिनार के अंदर। मेरे पार्टिसिपेंट थे पमनिंदर जी, उन्होंने मुझसे पूछा, यार बिंद्रा जी, हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 50-60 बच्चे होते हैं। अब बच्चे होते हैं क्लास में 60। आप समझिए बात को, अगर आप स्कूल को भी ध्यान से देखें ना, जो बढ़िया बच्चे होते हैं वो फ्रंट बेंचर होते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही पीछे जाकर के गॉसिप करते हैं, पीछे मजे मारते हैं। और जो बढ़िया वाले हैं ये तो वो IIT IIM में निकल ही जाएंगे आगे चल के। और जो पीछे वाले हैं, जिनका पढ़ाई में दिमाग कमजोर रह गया था, वो नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, वही बच्चे जाते हैं बाद में होटल मैनेजमेंट करने, और वहां पे भी फिर से 50-60 बच्चे डाल दो तो कमजोर के अंदर 50-60 बच्चों में जो बैक बेंचर है उसका तो गेम ओवर ही हो गया। आपको चाहिए कि आप यू शेप में क्लासरूम चलाओ। यू शेप में, पमनिंदर जी की बात समझ आ रही थी, यू शेप में क्लासरूम, उन्होंने गेम चेंज किया। अपने इंस्टीट्यूट के अंदर यू शेप में 12-15 बच्चे बैठाए और सबके साथ में लाइव प्रोग्राम किया। ये सिनेरियो से गेम चेंज हुआ। ये पंजाब के कोने कोने में इंस्टीट्यूट खोलते गए, लेकिन होटल मैनेजमेंट में अंग्रेजी चाहिए आपको। तो अभी दिक्कत ये आती है कि बच्चे वहां पे तो वो कनाडा, उनको तो कनाडा जाना है जी, पूरे पंजाब को कनाडा जाना है। अब तो खैर इनके पूरे देश भर में फ्रेंचाइजी हो गए हैं। ये समझिए कि पहला रूल हमने चेंज कराया कि पहले हाथ का काम, उसके बाद बात का काम। यानी कि पहले बच्चे को हाथ के काम में एक्सपर्ट बना दो, उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बात का काम उसको भाषा आराम से बाद में सिखाएंगे, वो सेकेंड हाफ में सिखाएंगे साल के। शुरू में जो आपका NFCI में F है, मतलब फिनिशिंग जो बात का काम है, उसको बाद में लेते हैं। पहले रीजनल लैंग्वेज में चलते हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज से बच्चे का कनेक्ट आ जाता है। आप उससे पंजाबी में बात करते हो, ओए किद्दा, और अंदर घुसते ही जी वो सानू चंगी तरह पंजाबी नहीं आती, माड़ी माड़ी, वो वहां पे आते ही उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है। अब यूट्यूब पे भी देखो, रीजनल कंटेंट हमेशा तेज चल रहा है। बच्चा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा जब आप उसकी भाषा में कनेक्ट करके बात करेंगे। अब क्या है जी, जैसे ही बच्चे 60 से हो गए 15 और बने छोटे बैचेस, तो उनको 2 चीजें सिखाई जा सकती हैं। एक है क्वालिटी किचन, एक है क्वांटिटी किचन। क्वालिटी किचन क्या होता है, जब आपको 1 प्लेट दाल मखनी बनानी हो, 1 प्लेट शाही पनीर बनानी हो। लेकिन क्वांटिटी किचन क्या है, जब आपको केटरिंग का धंधा लेना हो। क्या है जी, अपने इंस्टीट्यूट के 100 बच्चों से एक
क्लासरूम को बोला 15 बच्चों को कि सबसे 50-50 रुपए ले लो। अब 100 बच्चों से 50 रुपए लिया तो 5,000 रुपए इकट्ठा हो गया और उनको बताया कि ये 100 बच्चों के लिए आपको केटरिंग करनी है और आपको 50 रुपए के अंदर ही इनको सैलड भी खिलाना है, दाल भी खिलानी है, पनीर भी खिलाना है, रायता भी खिलाना है, कोई बढ़िया मिठाई दे दो, तवा चपाती बना के बढ़िया से जीरा राइस के साथ खिला दो। अब उसको 5 कोर्स मेन्यू सिखा दिया। अब वो बैठ करके बना रहे हैं, 15 बच्चे मिलकर अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मैं कैसे इस 50 रुपया पर प्लेट के अंदर 25 रुपया पर प्लेट कमा लूं और जिसको आपस में बांट लूं। क्योंकि देखो फूड इंडस्ट्री 250% मार्जिन पे काम करती है और वही बच्चे 25 रुपए के अंदर ये सारा 5 कोर्स मेन्यू आपस में जुगाड़ लगा करके बैठ करके बना करके सबको खिला भी देते हैं और वहीं पे उनको रेटिंग भी मिल जाता है, फीडबैक भी मिल जाता है। और जिन बच्चों को खाना खराब होता है ना, उनके फिर टीचर को बुला लिया जाता है, तू इधर आ भाई, तेरे बच्चों ने कैसे बढ़िया खाना नहीं बनाया है। और फिर जो है अब क्या है, लाइव हो गया बाय डूइंग, उससे दिमाग में झप जाता है, रजिस्टर हो जाता है। अब ये पमनिंदर जी और ब्रिजिंदर कौर जी, ये हस्बैंड वाइफ, इन्होंने इंटरनेशनल टाइप्स के बारे में समझ में आया क्योंकि दुनिया भर के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो चाइना से टाइप किया, मलेशिया में टाइप किया, थाईलैंड, दुबई, मॉरिशस, यहाँ पे अपने बच्चों को वहां पे सिखाने के लिए भेज देते हैं। तो बच्चे वहां जाकर के सीखते हैं, उनके लिए पाथवे प्रोग्राम बना दिया। तो उसके लिए बच्चों को न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा भेज देते हैं। फीस बड़ी कम है और बच्चों को बाहर जाने की, सीखने की अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट की, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, उनको 6 महीने का वीजा मिल जाता है, स्टडी वीजा मिल जाता है, जो बाद में एक्सटेंड बच्चे करा ही लेते हैं। गाइस, फॉर मोर इन्फो अबाउट एनएससी इंस्टीट्यूट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके बाकी सारी डिटेल्स ले सकते हो। एडमिशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, इंटरनेशनल पाथवे से रिलेटेड और भी बाकी सारी चीजें जो कुछ भी आपको जानना है वहां पे जान सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनसीएचएम काउंसलिंग, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि हो कोई सवाल या देना चाहते हो कोई सुझाव तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।